अब ये प्रॉब्लम देखते हैं फ्रेंड्स हम। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल नंबर्स, फाइंड सेंटर ऑफ जी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिकली जी जो है वो एक ग्रुप है और 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो अब हमें देखना है कि इसका सेंटर क्या होगा। सॉल्यूशन, इफ ए बी सी डी बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेंटर जेड जी, ये कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि जेड जी का, देन इट शुड बी कम्यूट विद ऑल नंबर ऑफ जी। देन उस कंडीशन में ये जो एलिमेंट होगा हर नंबर हर जी के लिए कम्यूटेटिव होगा। इन पर्टिकुलर केस, अब हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। सपोज कि ये हमारे पास ए बी सी डी 0 1 1 0 के कम्यूटेटिव है, तो ये इसके इक्वल होगा 0 1 1 0 ए बी सी डी। तो इसको हम देखा तो यहाँ से ये आ गया, इसको सॉल्व करने पे बी ए डी सी, और इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास सी डी ए बी। ये आ गया। आप कंपेयर करें तो इक्वल कब हो सकते हैं, जब बी बराबर सी हो और डी बराबर ए हो, यानी बी बराबर सी हो और डी बराबर ए हो। तो यहाँ से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब चूंकि ये हमारे पास एक ये ग्रुप जो है ये कम्यूटेटिव अदर एलिमेंट्स के भी होगा, तो अदर एलिमेंट्स सपोज 1 1 0 1 इसके कम्यूटेटिव करा रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया इधर 1 1 0 1 ए बी सी डी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी बी सी प्लस डी डी, ए बी ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। अब यहाँ से अगर देखें तो ए प्लस बी बराबर ए होना चाहिए, यानी ए प्लस बी बराबर ए, यानी कि बी बराबर 0 होना चाहिए। तो बी बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी बराबर 0, तो ये इम्प्लाई कर गया सी बराबर भी 0। तो यहाँ बी और सी जो होंगे हमारे पास 0 होंगे। यहाँ से हमारे पास ये शो हो गया कि बी और सी बराबर 0 होंगे और ए बराबर डी यहाँ पे होगा ही। तो एनी नंबर जो अगर कोई भी नंबर मेंबर है वो इस फॉर्म का है ए बी सी डी, देन इसके जो जेड जी जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे ए 0, क्योंकि बी 0 है सी 0 है डी 0, बी सी 0 है बी 0 है और डी बराबर क्या है ए, तो ये हमारे पास ए यहाँ पे 0 और 0। तो इस तरह के जो मेंबर्स होंगे वो सेंटर होंगे। इन अदर वर्ड, मेंबर ऑफ द सेंटर जेड जी इज आर ऑल 2x2 स्केलर मैट्रिक्स, और 2x2 स्केलर मैट्रिक्स जो होंगे वो सब सेंटर होंगे जी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप इन विच ए बी क्यू बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू एंड ए बी की पावर 5 बराबर ए 5 बी 5 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन सो जी इज आबेलियन। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने क्या कहा था, अगर कोई ग्रुप आबेलियन होता है तो उस कंडीशन में 3 लगातार इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी कि ए बी की पावर आई बराबर ए आई बी आई, ये लगातार 3 मेंबर्स के लिए, यानी एन के लिए n+1 के लिए n+2 के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हमारे पास ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। अब हम यहाँ पे गौर से देखें 3 के लिए है 5 के लिए है, तो हमें चेक करना है कि ए बी की पावर 4 बराबर ए 4 बी 4 ये आ जाए तो हम कह देंगे कि ये जो है वो एक ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। तो ये चेक करने के लिए फर्स्ट वी शो दैट बी स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड जी, पहले हम शो करेंगे कि बी स्क्वायर जो है वो जेड जी से बिलोंग करता है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से अगर हम देखें, पहले अगर देखें ए इनवर्स बी ए इनवर्स बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी ए का स्क्वायर बराबर, अगर मल्टीप्लाई इसका हम करेंगे तो ए इनवर्स बी ए, उसके बाद ए इनवर्स, यानी अगर इनको एसोसिएटिव करेंगे तो ये ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी स्क्वायर, ये बी और ये बी स्क्वायर ए, तो ये होगा ए इनवर्स बी ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स बी स्क्वायर ए। और यहाँ से अगर दोबारा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स बी ए स्क्वायर में ए इनवर्स बी ए का मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ये वाला बराबर क्या है, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स बी ए का, तो ये हमारे पास ए इनवर्स ई हो जाएगा, और बी स्क्वायर डॉट बी बराबर जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी क्यू ए, ये आ गया हमारे पास। बेसिकली ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स बी ए का क्यू बराबर ये आ गया, ए इनवर्स बी ए का क्यू जब निकालते हैं तो ए इनवर्स बी क्यू ए आ गया। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, ए बी क्यू बराबर ए क्यू डॉट बी क्यू। तो यहाँ से हम अगर हम देखें ए इनवर्स बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स डॉट बी ए क्यू, ये लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से एक इनवर्स यानी ए की पावर -3
बी ए का क्यू, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सिंपली ये वाली फॉर्म लगा दी है। दोबारा से हमें बी ए के लिए लगानी है, तो ए इनवर्स बी क्यू ए क्यू, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, ये टर्म जो थी वो ये भी थी, तो ए इनवर्स बी क्यू ए बराबर ए की पावर -3 बी क्यू ए क्यू। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए इनवर्स दोनों तरफ अगर हम ए का लेफ्ट साइड में ए ऑपरेट करा दें या कैंसिलेशन लॉ लगा दें, तो यहाँ से ए स्क्वायर यानी इधर आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं, ए क्यू ऑपरेट कर रहे हैं। तो ए क्यू ऑपरेट करने पे हमारे पास ये आ जाएगा ए क्यू डॉट ए इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये बी क्यू, और ये हमारे पास बी क्यू, क्योंकि ये तो ई हो जाएगा, एंड ये हमारे पास बी क्यू ये वाला आ गया। और दोनों तरफ हम राइट हैंड साइड में ए इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ए इनवर्स ये हमारे पास ये आ जाएगा जो कि हट जाएगा यहाँ से, और ये बच गया ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यू डॉट ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यू बराबर बी क्यू ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ये कंडीशन ये भी हमारे पास आ चुकी है। सिमिलरली अगर जैसे हमने ए क्यू बी क्यू ए इनवर्स बी ए की पावर 3 निकाला था, उसी तरह 5 निकालेंगे तो वो आ जाएगा ए इनवर्स बी की पावर 5 ए, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी ए की पावर 5 बराबर ए टू पावर -5 बी 5 ए 5, जैसे कि हमने ये निकाला था, ये वाली टर्म निकाली थी। उसी तरह से ए की पावर -5 बी की पावर 5 ए की पावर 5, इस कंडीशन को देखते हुए, इस कंडीशन गिवन कंडीशन को देखते हुए यहाँ से ये लिख सकते हैं हम। अब हमने सिंपली जो पहले जो ऑपरेट कराया था, इसी तरह से ये होगा ए इनवर्स बी की पावर 5 ए बराबर ए की पावर -5 बी 5 ए की पावर 5। अब हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ए की पावर 5 से 5 ऑपरेट कराया, और इधर राइट हैंड साइड में हमने ए इनवर्स से, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए की पावर 4 बी क्यू, सॉरी बी की पावर 5 आएगा बेसिकली, ए की पावर 4 बी की पावर 5, एंड ये हो गया बी की पावर 5 एंड ए की पावर 4। अब बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4, और ये हो गया बी क्यू बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया बी की पावर 5 ए की पावर 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ए की पावर 4 को, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यू बी स्क्वायर बी जो कि बी की पावर 5 ए 4 के इक्वल है। बट अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में है, क्योंकि एक एलिमेंट इसका अगर इस तरह से है ए की पावर स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर है बी की क्यू बी क्यू, तो इसी फॉर्म में है बेसिकली हर किसी एलिमेंट के लिए, क्योंकि ए स्क्वायर भी हमारे पास जी का एलिमेंट है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी क्यू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेसिकली बी क्यू ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसको हम क्या ए स्क्वायर के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4, तो ये होगा बी क्यू ए की पावर ए 4, सॉरी बी क्यू ए की पावर 4 और बी स्क्वायर, ये हो गया बी की पावर 5 ए की पावर 4। तो अगर यहाँ से हम देखें बी की पावर क्यू से इधर से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए की पावर 4, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा। ये आ गए। अब हम यहाँ पे देखें तो ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए क्यू बी स्क्वायर, जो कि बी स्क्वायर ए 4। अब दोबारा से ए क्यू बी स्क्वायर वाली टर्म जो हमारे पास यहाँ पे आई थी, इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि बी क्यू ए स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर बी क्यू, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए क्यू बराबर ए की पावर बी स्क्वायर ए की पावर 4, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ ए की पावर माइनस क्यू का ऑपरेट किया, तो ये हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये हो गया हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए, ये हमारे पास जब क्या कम्यूटेटिव फॉलो करता है कोई एलिमेंट फॉर ऑल ए के लिए कर रहा है ये हमारे पास, तो इस कंडीशन हम कहते हैं जो बी बिलोंग्स टू जेड जी करेगा, यानी ग्रुप सेंटर से सेंटर का एलिमेंट होगा, तो बी स्क्वायर जो है वो एक सेंटर का एलिमेंट है। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम देखें
अब ए बी की पावर 4 को हम देखना चाहते हैं, ए बी की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 5 डॉट ए बी इनवर्स, ए बी की पावर -1, सॉरी, ए बी की पावर -1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास जो कि गिवन कंडीशन थी उससे, ए की पावर 5 बी की पावर 5, और ये जो इनवर्स होता है किसी ग्रुप में उसको किस तरह से लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हो गया ए की पावर 5 बी की पावर 4 यहाँ से एंड ए इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर 5 ए इनवर्स बी की पावर 4। क्यों? क्योंकि जो बी स्क्वायर जो है वो जेड जी से है, तो बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर क्या करेगा, वो भी जेड जी यानी कि सेंटर से करेगा। तो सेंटर से करेगा तो ए इनवर्स बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का स्क्वायर ए, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए इनवर्स इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्यों हर ए के लिए ये कम्यूटेटिव होगा। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसको चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये होगा ए की पावर जो कि किसके इक्वल होगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4, यानी कि ये ए की पावर 4 और बी की पावर 4 भी हमारे पास इस तरह से ए बी की पावर 4 बराबर क्या रहा है, ए की पावर 4 डॉट बी की पावर 4, यानी कि 2 के लिए 3 के लिए था, 3 के लिए गिवन कंडीशन थी, 4 के लिए आ चुकी है और 5 के लिए भी गिवन कंडीशन थी। तो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं ए बी की पावर आई बराबर ए आई बी आई हो 4 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आई बराबर 3 4 5 के लिए है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ग्रुप जो होता है वो आबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी जो है एक आबेलियन ग्रुप है। थैंक यू फ्रेंड्स।